हेलो दोस्तों, डिसीजन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। अभी ये प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना, चांस। पे आ जाता हूँ, इसमें क्या होगा देखो। मान लो मैं एक कॉइन टॉस करता हूँ। वन कॉइन इज टॉस्ड। हाँ, अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या पॉसिबिलिटी रहेगी? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्यों? क्योंकि देखो, एक से दो साइड होते हैं, एक साइड है तो हेड होता है, दूसरे साइड टेल होता है। तो यही दो चांसेस है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो क्या हो जाएगा इधर पे? तो इसका सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस क्या आएगा? सैंपल स्पेस, जिसे हम लोग एस से डिनोट करते हैं। किससे? एस से। तो इसका सैंपल स्पेस क्या आएगा हमारे पास? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। यही दो चीजें चांसेस है, दो ही पॉसिबिलिटी है, और इसके अलावा कोई दूसरा चांस नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि खड़ा भी तो हो सकता है सिक्का, लेकिन हम उस जगह पे टॉस ही नहीं करेंगे जहाँ पे सिक्का खड़ा हो जाता है। यही सिर्फ दो चांस है और तीसरा कोई चांस नहीं है, हेड और टेल के अलावा। तो इसका क्या होगा? नंबर ऑफ स्पेस क्या होगा इसका? टू आया। क्यों? क्योंकि यही दो चांस है। फिर अगर चलो वन कॉइन का तो हो गया, अब दो कॉइन एक साथ टॉस किए जाए तब क्या पॉसिबिलिटी होगी? तो आइए लिख देता हूँ यहाँ पे। पहला हो गया टू कॉइन्स आर टॉस्ड। देखो, अभी एक कॉइन अगर टॉस करते हैं तो या तो हेड आता है या फिर टेल आता है। तो यही दो चीजें चांसेस रहते हैं, आने की पॉसिबिलिटी रहती है। लेकिन अगर दो कॉइन साथ में टॉस किया जाए तो या फिर दोनों हेड आएगा, या तो पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा, या फिर पहला टेल आएगा या फिर दूसरा हेड आएगा, या फिर दोनों टेल आएगा। यही ये चार पॉसिबिलिटी रहेगी। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी रहेगी? तो इसका सैंपल स्पेस लिख लेता हूँ। अब सैंपल स्पेस लिखूंगा, डायरेक्ट मैं एस लिखता हूँ। आप लोग सैंपल स्पेस लिख लेना। तो क्या होगा ये इसमें? या तो दोनों हेड आएगा, राइट, या फिर पहला हेड आएगा या दूसरा टेल आएगा, या फिर पहला टेल आए या दूसरा हेड आए, या फिर दोनों ही टेल आएगा। बस यही चार पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पांचवा पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? कितना आएगा? फोर आएगा। क्यों फोर आएगा? क्योंकि इसमें फोर पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। अब मान लो अगर तीन कॉइन एक साथ टॉस किए जाए तो इसमें क्या होगा? तीन कॉइन टॉस मतलब कॉइन बढ़ रहा है तो देखो उसके साथ साथ पॉसिबिलिटी भी बढ़ रही है। तो इसमें तीन कॉइन अगर टॉस किया जाए तो क्या होगा? लिख देता हूं यहाँ पे। थ्री कॉइन्स आर टॉस्ड। अब तीन सिक्कों को एक साथ अगर उछाले, थ्री कॉइन्स को अगर टॉस किया जाए एक साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी है? या तो तीनों हेड आएगा, या फिर पहला हेड आ सकता है बाकी दोनों टेल आ सकता है, या फिर पहला दूसरा टेल आ सकता है तीसरा हेड आ सकता है। यानी कि पॉसिबिलिटी बढ़ रही है। तो आइए देख लेते हैं हम लोग क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा लिख लेते हैं हम लोग। देखो, पहला हो क्या चांसेस हो सकता है? तीनों हेड आ जाएगा, ये चांस है। अब पहला हेड आएगा दूसरा और तीसरा टेल आएगा, ये भी हो सकता है। अब पहला हेड आएगा दूसरा टेल आएगा और तीसरा हेड आएगा, ये भी हो सकता है। अब चौथा क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है? पहला हेड आए, पहला हेड आए और बाकी दोनों क्या आए? टेल आए, ये भी हो सकता है। अब पांचवे में आ जाते हैं। पांचवा क्या चांसेस हो सकता है? पहला टेल आए बाकी दोनों हेड आए, ये भी हो सकता है। अब छठवां पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है? पहला दूसरा हेड आए बाकी तीसरा टेल आए, ये भी हो सकता है। तो छह हो गया। अब सातवां क्या हो सकता है हमारा? पहला टेल आए दूसरा हेड आए और तीसरा भी टेल आए, ये भी हो सकता है। अब कौन सा बचा है? टेल वाला बचा। अब तीनों हेड आ सकता है तो तीनों टेल भी तो आ सकता है, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रिपल टी। हो गया। तो देखो ये क्या है? आठ पॉसिबिलिटी है। तीन सिक्के, तीन कॉइन अगर एक साथ टॉस किए जाए तो तीनों हेड आ सकता है, तीनों टेल भी आ सकता है। पहला हेड आए दोनों टेल आ जाए बाकी, ऐसा भी हो सकता है। तो कितने हैं टोटल? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इसका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ स्पेस? नंबर ऑफ स्पेस इसका आ जाएगा हमारा, नंबर ऑफ सिंपल स्पेस एट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें एट पॉसिबिलिटी है, नौवा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और नौवा कोई पॉसिबिलिटी हो भी नहीं सकता है तीन कॉइन अगर एक साथ टॉस किए जाए। तो चलो कॉइन का तो हो गया। चौथा कॉइन नहीं, चौथा कॉइन तो अभी तक कहीं जिक्र हुआ ही नहीं है, कहीं तो मैंने देखा ही नहीं है। तो आ जाते हैं आप, कॉइन का तो हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग डाइस पे।
चलो अब डाइस की बात करते हैं। डाइस यानी जैसे लूडो खेलते हो तो उसमें जो गोटी रहती है लूडो की, उसमें कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 होते हैं। वैसे डाइस होता है, उसमें भी 1 से 6 नंबर होते हैं। अगर मान लो एक डाइस थ्रो किया जा रहा है, तो मान लो इधर लिख के दिखा देता हूँ, 1 डाइस इज थ्रोन। अगर एक पासा उछाला गया, हिंदी में बोलते हैं, 1 डाइस को अगर थ्रो किया गया तो क्या चांसेस है? 6 नंबर होते हैं, तो 6 में से कोई भी हो सकता है। यानी कि देखो इसका सैंपल स्पेस क्या आ जाएगा? सैंपल स्पेस क्या आएगा? इसका सैंपल स्पेस एस। क्या चांसेस है आने के? या तो 1 आएगा, या फिर 2 आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, बस। इसके अलावा कोई 7वां नंबर नहीं आ सकता, 0 भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि उस डाइस में 0 नंबर नहीं है, 7 नंबर नहीं है, बस 1 से लेके 6 तक है। यानी कि यही 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होगा? 6 आया, क्योंकि यही 6 पॉसिबिलिटीज हैं बस, और कोई 7वां पॉसिबिलिटीज नहीं है। अभी यही मैं मान लूँ अगर 2 डाइस को एक साथ थ्रो किया जाए तब क्या होगा? तो 2 डाइस आर थ्रो। तो अगर चलो इधर लिख देता हूँ, 2 डाइस आर थ्रोन, तब पॉसिबिलिटी क्या होगी? इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? स्पेस सीधा एस लिख देता हूं मैं। तो इसका सैंपल स्पेस देखो बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि दो डाइस थ्रो किया जा रहा है, और एक डाइस में कितने हैं टोटल नंबर? 6, और उसका पॉसिबिलिटी एक का कितना है? 6। अब दोनों दोनों में 6 नंबर है, तो यानी कि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इसकी। तो क्या हो सकता है? देखो 1 आ सकता है, या फिर दोनों 1 आ सकता है, या फिर पहला 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर पहला 1 आएगा, 3 आएगा, ऐसे ऐसे करके यानी 36 पॉसिबिलिटीज आएगी। अब तो मैं रट्टा तो माराऊंगा ही नहीं पहली दूसरी की बच्चों की तरफ। पहले मैं एक काम करता हूँ, लिख लेता हूँ अच्छे से। देखो इसका सैंपल स्पेस कितना है? 36 है। 1 से लेके 6 यहाँ पे, तो फिर ये भी 6 है, तो यानी 36 हो रहा है। तो देखो अगर 2 पासे यानी 2 डाइस एक साथ थ्रो किए जाएंगे तो क्या होगा? 1 1 भी आ सकता है, 1 2 भी आ सकता है, 1 3 भी आ सकता है, 1 4 भी आ सकता है। यानी ऐसे कुछ भी हो सकता है, 2 4 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, या फिर दोनों 6 आ जाए, या फिर दोनों 5 आ जाए, या फिर दोनों 4 आ जाए, यानी कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है? बोल दिया 2 कॉइन्स आर थ्रो, तो देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नंबर? इवेंट नंबर कौन कौन से है इसमें? देखो दोनों इवेंट नंबर की चांसेस कौन कौन से दिख रहे हैं? एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। मैं यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इवेंट क्या आ सकते हैं, ऑड नंबर क्या आ सकते हैं, प्राइम नंबर क्या आ सकते हैं, ऐसे नम क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलो ये तो कंप्लीट हो गया 2 डाइस। अब 3 डाइस का तो क्वेश्चन आता ही नहीं है कहीं भी, 3 डाइस का नहीं आता। तो अब आते हैं हम लोग कार्ड्स के ऊपर। मान लो कार्ड्स, पत्ते तो आपको पता ही होगा, पत्ते होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं उसमें टोटल। गांव में ज़्यादा खेलते हैं, यहाँ पे तो बहुत कम खेला जाता है, यहाँ पे तो कैसीनो वगैरह रहता है। तो अगर पत्ते में देखो क्या है, 4 तरह के पत्ते होते हैं, राइट? 4 तरह के पत्ते होते हैं। तो मैं डायरेक्ट आपको प्रैक्टिस सेट में ही बताऊंगा अभी, क्योंकि